बरेली की ओम साई एन्क्लेव कॉलोनी वासियों को बरेली विकास प्राधिकरण से बड़ी राहत मिली है। ध्वस्तीकरण का नोटिस मिलने के बाद कॉलोनी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बीडीए बीसी जोगिंदर सिंह से मुलाकात की, जिसमें 5 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। शर्तों में कहा गया है कि प्रस्तावित महायोजना 2031 के अंतर्गत साई एन्क्लेव का भू उपयोग बदलने की कार्यवाही की जाएगी। अवैध कॉलोनी को नियमित कराने की कार्यवाही में जो भी बीडीए की शर्तें होंगी उन्हें मानने के साथ ही जो चार्ज लगेगा उसे भी देना होगा। इसके अलावा कॉलोनीवासी रामगंगा नगर आवासीय योजना से कभी कोई रास्ता नहीं निकालेंगे और न ही आवासीय योजना के सीवर, नाली और बिजली को इस्तेमाल में लाएंगे, जिस पर कॉलोनी के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी सहमति जताई। दरअसल बीडीए ने हाल ही में ढोरा रोड पर स्थित साई एन्क्लेव के मकानों को अवैध बताते हुए वहां रहने वाले लोगों को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था, जिससे वहां रह रहे 40 परिवारों में हड़कंप मच गया था। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि वह बीते करीब 8 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। साल 2013 में ग्रीन पार्क के रहने वाले कॉलोनाइजर शिव मंगल सिंह ने उन्हें धोखाधड़ी से ओम साई कॉलोनी में यह कहकर प्लांट बेचे थे कि कॉलोनी का लेआउट पास कराया हुआ है। साथ ही जमीन को आवासीय में भी दर्ज करा दिया गया है। जमीन खरीदते वक्त यह भी बताया गया कि जमीन का संबंध न सीलिंग से है और न ही ग्रीन बेल्ट से है। बीडीए का नोटिस मिलने के बाद कॉलोनी के लोग ने कॉलोनाइजर पर धोखाधड़ी का मुकदमा कराने के लिए एसएसपी कार्यालय में गुहार भी लगाई थी। बीसी साहब से वहाँ मिले, बीसी साहब बोले कि ठीक है, हम लोगों ने इसके कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर भी कराई थी एसएसपी के माध्यम से, और इन्होंने हमारे साथ जो कॉलोनाइजर है हमारे साथ फ्रॉड किया है। हरित पट्टिका की ज़मीन जो है छुपाकर हमें 143 किस माध्यम से किस तरीके से इन्होंने कराई, और हमें जो है लेआउट पास है, इस ज़मीन का फर्जी कागज़ दिखाए, दस्तावेज पेश किए थे हम लोगों के लिए, और जो है हमें इस हरित पट्टिका की ज़मीन जो हम लोगों को दे दी। और बीडीए के माध्यम से ही हमें पता चला कि ज़मीन जो है हरित पट्टिका में है, इसलिए ये मकानों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विवाद है। इसलिए हम लोग के लिए बीडीए से ध्वस्तीकरण के नोटिस आए थे। हम लोग उसके बाद बीसी साहब से मिले थे एफआईआर कराने के बाद, तो बीसी साहब बोले ठीक है, हम इसको जो है महायोजना में रखेंगे और आप लोगों के जो भी बीडीए से जो भी चार्जेस लगेंगे उस मकानों की आपकी कंपाउंडिंग की जाएगी। खतौनी अबुल हसन के नाम से खतौनी थी। फिर मैंने कचहरी में गया, वहाँ खतौनी सब निकल के देखा तो उसमें बस इतना तो था 143 है, लेकिन ग्रीन बेल्ट का न किसी को पता था। और ये तो अब पता चला कि जब ये मामला जब ध्वस्तीकरण के आदेश हुए कि ये एरिया ग्रीन बेल्ट में आता है, इसी साहब ने बड़े ही विनम्र तरीके से हम लोगों की बातें सुनी, और मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद बरेली विकास प्राधिकरण में ऐसा बीसी आज तक आया नहीं होगा, इतना ईमानदार और इतना ही एक क्या बोलते हैं, मुझे रिस्पेक्ट दिया उसने। ऐसा नहीं है कि मैं एक वृद्ध हूँ इसलिए रिस्पेक्ट दिया, उसने सबको रिस्पेक्ट दिया और बड़ी हमारी कायदे से बात सुनी। उन्होंने कहा हम इसको आगामी जो परियोजना हमारी है 2031 वाली, इसमें इस प्रस्ताव को रखेंगे और इस ग्रीन बेल्ट को हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे या उसको मतलब हटाएंगे, जिससे कि हमारी ये कॉलोनी जो भी वैध हो जाएगी। और जो भी मिनिमम चार्जेस लगेंगे, कोशिश करेंगे मिनिमम चार्जेस आपको दिए जाएँ, लगे हैं आपके ऊपर, और इसको हम वैध कराएंगे। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीसी साहब ने जो है हमारी बात को सुना और जो है बहुत अच्छे से मतलब हमारे फेवर की बात कही, हमारे लिए ये कहा कि हम कहीं ना कहीं जो है आपकी जो कॉलोनी है, अभी तक तो फिलहाल में 100% आबादी थी, लेकिन उनका हम इसकी कंपाउंडिंग करेंगे और जो है इसे अपने अंडर में लेंगे। उसके लिए जो भी चार्जेस होंगे या जो भी मतलब नियमावली शर्तें होंगी वो आपको मान्य होंगी, आपको रास्ता भी मिलेगा और जो है आपकी कॉलोनी भी नंबर 1 में मीन्स वैध हो जाएगी। आप लोग परेशान न हो, ये हमारा आश्वासन है। ये आश्वासन बीसी महोदय ने दिया।